हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में अगर जल्द पहाड़ों की खुदाई का कार्य बंद नहीं किया गया तो जोशीमठ की तरह आने वाले समय में ये धार्मिक स्थल भी भूस्खलन में समाप्ति की कगार पर आ जाएगा। 1100 बीघा क्षेत्रफल में फैला श्री नैना देवी जी धार्मिक स्थल जोशीमठ जैसे हालात पैदा कर रहा है। इस ऊंची पहाड़ी पर बड़े बड़े होटल, मकान और सड़कें धड़ाधड़ बन रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्वीकृत करके मंदिर न्यास प्रदेश सरकार भी इस पहाड़ी को खोखला करती हुई नजर आ रही है। उल्लेखनीय है कि शक्तिपीठ पर 1978 में भारी भूस्खलन हो चुका है, जिसमें इस धार्मिक स्थल का बस अड्डा और आसपास की दुकानें, मकान और ऊपर पहाड़ी पर बाजार में स्थित मकान भी चपेट में आ गए थे और पूरी तरह ध्वस्त भी हो गए थे। रातों रात लोग बेघर हो गए थे और फिर उनका बसाव किया गया था। बताया जा रहा है कि उस समय भूविज्ञानियों ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था और श्री नैना देवी की पहाड़ी को डेंजर जोन में घोषित भी कर दिया था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ना तो सरकार और ना ही प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान दिया है। हालांकि समय समय पर लोगों के द्वारा ये मांग उठती रही है कि इस धार्मिक स्थल के बचाव के लिए पहाड़ों की खुदाई और वृक्षों का कटान बंद कर दिया जाना चाहिए। इस मामले में पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर का कहना है कि वो कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1977-78 में जो श्री नैना देवी में भूस्खलन हुआ, उस समय भारी तबाही हुई थी और यहाँ तक कि कोलावाला टोबा तक उसका असर देखने को मिला था और उस समय की दरारें अभी भी नजर आती है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि उस समय भूवैज्ञानिकों ने यह रिपोर्ट दी थी कि ये पहाड़ी डेंजर जोन में है, लेकिन भाजपा की पिछली सरकार ने यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास करके इस पहाड़ी के लिए खतरा पैदा कर दिया है और लगातार इसकी खुदाई भी की जा रही है। बड़ी बड़ी चट्टानें जेसीबी मशीनों से बाहर निकाल दी है, जिससे अंदर अंदर तक ये पहाड़ खोखला होता जा रहा है। मंदिर के आसपास की पहाड़ी से तो छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से पहाड़ी की खुदाई करके बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है, उससे यहाँ पर जोशीमठ जैसे हालात पैदा होने वाले हैं। रामलाल ठाकुर ने यह भी कहा कि पहाड़ी से नीचे रेलवे का कार्य चल रहा है, उसमें सुरंगें बनाई जा रही है, जिससे भी आसपास के पहाड़ों को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्तारूढ़ हो चुकी है और अब इस पहाड़ी पर सभी खुदाई के कार्यों को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाएगा, ताकि माता रानी की पहाड़ी पूरी तरह से सुरक्षित रह सके और जोशीमठ जैसे हालात यहाँ पर पैदा ना हो। इस मुद्दे पर जब बात की गई तो 1978 में भूस्खलन में तबाही का मंजर देख चुके एडवोकेट जिला कांग्रेस महामंत्री प्रदीप शर्मा का कहना है कि उनका पुश्तैनी घर, जो कि श्री नैना देवी के बाजार में था, भूस्खलन में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था और उन्हें मकान छोड़कर ऊपर मंदिर के पास अपना बसाव करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि रातों रात जब भूस्खलन हुआ तो ना तो बस अड्डे का पता चला और ना ही आसपास की दुकानों का और ना ही आसपास के घरों का, और आज भी वो मंजर उन्हें डरा देता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि श्री नैना देवी में पानी की निकासी भी सही नहीं है और जगह जगह पर पहाड़ी खिसक रही है। यहाँ तक कि वार्ड नंबर 3 में कई जगह स्लाइड जोन बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इस पहाड़ी पर अतिरिक्त बोझ डालने का कार्य किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर हालात और भी खराब कर सकता है और आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर जोशीमठ जैसे हालात पैदा होने वाले हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि यहाँ पर पहाड़ी की खुदाई, पेड़ों के कटान पर बिल्कुल रोक लगाई जानी चाहिए। 78 के बाद तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी आई थी, लेकिन ज़्यादातर जो भूस्खलन हुआ था ये 77 और 78 के बीच में हुआ था और उसमें एक नैना देवी का हिस्सा, यहाँ तक कि जो नैना देवी टाउन है उसका हिस्सा भी जो है वो उस डेंजर जोन में मकान जो है वो स्लाइड होके चले गए थे। गवर्नमेंट ने उनकी रिहेबिलिटेशन का काम चलाया, उनको अल्टरनेटिव साइट दी, कईयों को दी, कईयों को नहीं मिली। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो सर्वे किया, उस सर्वे के मुताबिक जो रिपोर्ट म्यूनिसिपल कमेटी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पड़ी है
उन्होंने ये कहा था कि नैना देवी जो है वो उसका एक हिस्सा जो है वो डेंजर जोन में है। यहाँ पे कोई बड़ा जो है वो कंस्ट्रक्शन या मैं कहूँगा कि भूमि कटान जो है वो नहीं होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जो म्यूनसिपल कमेटी नैना देवी है या उसके जो सराउंडिंग के एरिए में जो ग्राम पंचायत के एरिए हैं, वहाँ पे उसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो पैसा पड़ा हुआ है उसको खाने के लिए पूर्व सरकार ने ये जो आधारशिलाएं रखी, उन आधारशिलाओं के बारे में मैंने पहले भी कहा कि इसकी जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कारण क्या है कि जिस जगह को आपने अनसेफ डिक्लेयर किया हुआ है, लोग उजड़े हैं, टोपा तक उसका प्रभाव पड़ा था। आज कारण क्या है कि सरकार जो चली गई उन्होंने और मुख्यमंत्री जी वहाँ पे गए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोया पड़ा था, किसके इशारे पे सारे काम हुए, उसकी बाकायदा तौर पे जो है वो छानबीन होनी चाहिए कि इस प्रकार से जो अनसेफ जगह है वहाँ पे किस प्रकार से आपने 4 आधारशिलाएं रखी। इसकी मैं कहना चाहूँगा कि जुडिशरी इंक्वायरी हो ताकि सबको पता लग जाए कि कौन आदमी है जो नैना देवी के खजाने के ऊपर डाका डाल रहा है। आज जोशी मठ की बात हो रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जोशी मठ में तो नीचे से और भी प्रोजेक्टों के काम चले हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना रेलवे लाइन का काम है वो ठीक नैना देवी से नीचे है, 4 लेन का काम है वो और किनारे पे है। लेकिन जब आपकी इतनी बड़ी बड़ी टनल्स निकल रही है, रेलवे लाइन के साथ साथ जो टनल्स बन रही है, उसका प्रभाव भी नैना देवी के इस मंदिर और इस शहर के ऊपर और इस पहाड़ी के ऊपर पड़ेगा। कहीं कल को ऐसा ना हो कि ये जोशी मठ की तरह जो है माता नैना देवी के भी यहाँ पे इस प्रकार का स्खलन हो और लोगों की तबाही हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ तुरंत इन सारे कामों को बंद किया जाए। जय माता दी। नैना देवी में भी जोशीमठ जैसे हालत बन रहे हैं। 1978 से यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जमीन धसी थी। अब कुछ जगह देखा जा रहा है कि जमीन वहाँ धीरे धीरे बैठ रही है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए और जल्दी जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए ताकि यहाँ पर जोशीमठ जैसा हालत ना बने। मेरी हिमाचल सरकार से निवेदन है कि साल 1978 में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों का घर जो है वो बह गया था और वो बेचारे इधर उधर रहे। और नैना देवी में आबादी में भी दरारें आ गई थी और कईयों के घर अभी भी असुरक्षित है। तो यहाँ जो पानी का जो निकास है वो सही नहीं है और जो कार्य इधर उधर लगाए हुए हैं या पहाड़ी खोदा जा रहा है, इसको बंद किया जाए ताकि कोई ऐसा हादसा ना हो जैसे कि अब उत्तरांचल में हुआ है और वहाँ ज्योति मठ जो है वो भी असुरक्षित हो गया है। इसी प्रकार नैना देवी के आबादी का भी और साथ में जो लोग यहाँ रह रहे हैं जिनके दुकानों में दरारें नहीं हैं तो उनका भी देख रेख करके सुरक्षित किया जाए। जी, मैं स्थायी निवासी श्री नैना देवी जी, माता जी मंदिर श्री नैना देवी जी, हिमाचल प्रदेश। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जोशीमठ में भी स्लाइड जोन जो है वो काफ़ी आजकल चर्चा में है, तो वैसे ही हालात नैना देवी में भी बन सकते हैं अगर प्रशासन टाइम से इसको नहीं दिखेगा। मैं वार्ड नंबर 3 में रहता हूँ, तो वार्ड नंबर 3 के आप आसपास पहाड़ी में देख सकते हैं पानी की कोई निकासी नहीं है। और यहाँ पहले भी 1978 में फ्लड हुआ था जिससे वो काफ़ी सारा पहाड़ी गिरी थी और सब काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन माँ की कृपा से तब जान माल की नुकसान नहीं हुआ था। तो प्रशासन को चाहिए कि इस बारे नैना देवी के जो इर्द गिर्द पहाड़ियाँ हैं उसको भी पानी की निकासी अच्छे से की जाए और उनके जो भी उचित हो तो उसका सॉल्यूशन किया जाए, इसकी समस्या का समाधान किया जाए। जय माता की। सन 1978 में नैना देवी में एक बहुत बड़ा जलजला आया था, लैंडस्लाइड, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ था। उसमें सैकड़ों परिवार जो है यहाँ पे प्रभावित हुए थे। उसके बाद जोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सर्वे किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये सारा जो पहाड़ है
वह जर्जर पहाड़ है, इस पे ओवरलोडिंग ना की जाए, क्योंकि जो 1978 में जो लैंडस्लाइड हुआ था, मैं और मेरा परिवार भी उसमें प्रभावित हुआ था। हमें रातों रात अपने मकान छोड़ करके वहां अन्य जगह पे जाना पड़ा था, परंतु उसके बावजूद आज की तारीख में पिछली जो सरकार थी उसने नैना देवी के अंदर इतने ज्यादा कंस्ट्रक्शन किए और इतनी ज्यादा प्रपोजल बना दी, जिससे कि नैना देवी की पहाड़ी पर जो है बहुत ज्यादा भार पड़ेगा। और हाल ही में जो उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ है और उसमें सैकड़ों परिवार जो उसमें प्रभावित हुए हैं, वहां की जो जमीन धंस गई है, उसका मेन कारण यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस पहाड़ी पर जो है ओवरलोडिंग हुई है, इस पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में नैना देवी में जो नैना देवी की जो पहाड़ी है, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद कर दी जाए। अनावश्यक जो यहाँ पे चीजें की जा रही हैं उनको टोटली बंद किया जाए, ताकि यहाँ के और नैना देवी के लोगों को किसी किस्म की कठिनाई का सामना न करना पड़े और जो विश्व विख्यात यहाँ का जो मंदिर है उस पर कोई किसी किस्म की जो है वो खतरा ना हो। बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।